नहीं, सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टाफ साइड का रिप्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर नहीं है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि जो कमेटी बने उसमें स्टाफ साइड के भी लोग होने चाहिए, पर उसमें नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए काफ़ी लोग तमाम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जो नई पेंशन है उसे चाहते हैं कि उसे ख़त्म कर दिया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर ये केंद्र सरकार को घेरे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार इनके पूरे मुद्दे क्या हैं और मांगे क्या है। पहले तो सर आपका नाम जानना चाहूँगी। राजेश कुमार जी। क्या मांगे हैं आपकी और एमपीएस में आपको क्या दिक्कत हो रही है? एनपीएस एक ऐसी जो है स्कीम है जिसके अंदर पेंशन का कोई भी मतलब कि क्राइटेरिया नहीं है कि उसको रिटायरमेंट के बाद कितना उसको पेंशन मिलेगा। हाँ। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके अंदर क्राइटेरिया जो है, जब रिटायर होता है एक कर्मचारी उसकी बेसिक पे का 50% उसे दिया जाता है जी। और हमारी मांग भी ये है कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप कम से कम ये फिक्स करें कि जब कर्मचारी रिटायर हो उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। हमारी मेन डिमांड ये है न्यू पेंशन स्कीम। तो सरकार से आपने कोई अभी नोटिस भेजा है? किसी तरह की बात हो पाई है आपकी सरकार के नुमाइंदों से? हाँ, सरकार से हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी जो AIRF के महामंत्री हैं जी। और जॉइंट फॉर्म जो खुला है उसके भी कन्वीनर हैं, उनकी बातचीत ऑलरेडी जो है चल रही है और जिस तरीके से उनके दिशा निर्देश होंगे हम लोग आगे नहीं, क्या बातचीत हुई है वो हम जानना उसके चाहेंगे। बारे में तो वो मिश्रा जी ही बता पाएंगे। तो अभी टाइम कितना दिया उन्होंने? अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जी। और उन्होंने कहा है कि हमने एक कमेटी फॉर्म कर दी है जी। लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं है कमेटी पे, क्योंकि कमेटी में भी तो सरकार के लोग ही हैं। हाँ। उन्हीं की सरकार के लोग बैठे हैं कमेटी में। जी। तो हम ये चाहते हैं तो कि सरकार पे आपको भरोसा नहीं उसके अंदर स्टाफ साइड के लोग भी होने चाहिए। सरकार पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि स्टाफ साइड का रिप्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर नहीं है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि जो कमेटी बने उसमें स्टाफ साइड के भी लोग होने चाहिए, पर उसमें नहीं है? उसमें नहीं है। अच्छा। तो हमारी मांग यही है कि उसके अंदर रखा जाए और सबसे बड़ी बात है हाँ। इस चीज़ को माना जाए कि 50% जो एनपीएस में रिटायर हो उसको 50% उसकी बेसिक पे का मिलना चाहिए। यहाँ पर देखा गया है जंतर मंतर पर तमाम मुद्दे लेकर लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा पूर्व सैनिकों कम से कम 100 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर अभी तक सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी। आप एक दिन के धरने के लिए आए तो सरकार आपकी मांग सुनेगी? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि हमारा ये एक धरना एक दिन का है। हम ये लड़ाई जो है पिछले 5 सालों से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई में हम लोगों ने विजय भी पाई है कि जैसे एक न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी की जो डेथ हो जाती थी उसकी विडो को न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ही पेंशन जो है लगभग 500 या 700 रुपये मिलती थी। जी। हमने बातचीत कर हमारे आंदोलन रहे हैं, हमने रैलीज निकाली हैं, उसका गवर्नमेंट ने उस चीज़ को माना है। अच्छा। अब जो कर्मचारी की अगर एनपीएस में डेथ हो जाती है तो उसकी विडो को पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन दी जाती है। हाँ। उसको ग्रेजुटी मिलती है। जी। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई कोई आज की लड़ाई है, हमारी लड़ाई 5 साल से चल रही है। हाँ। और उसके अंदर हमने विजय भी हासिल करी है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को मानना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि एक ड्राइवर जो है वो रिटायर हुआ, लोको पायलट जो है रिटायर हुआ जी। और उसको जो है वो लगभग 57,000 रुपये उसकी बेसिक पे थी और उस पर वो रिटायर हुआ और उसकी पेंशन बनी 825 रुपये। अब बताइए 825 रुपये में वो क्या गुजारा करेगा? तो ये चीज़ें जो हैं देखने वाली है। उसको हम चाहते हैं कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं हमारी कर्मचारियों की बात को सुने। हाँ। और उसके ऊपर कम से कम ये जरूर निष्कर्ष निकालें कि रिटायरमेंट के बाद वो जो हमारा सीनियर सिटीजन है जी। वो कम से कम रोड पे ना आए। उसको इतना पैसा जो है मिलना चाहिए पेंशन के रूप में ताकि उसका मान सम्मान जो है वो घर पे और बाहर बना रहा है। चलिए, अभी 2024 के चुनाव भी उसका भी बिगुल बजने वाला है, तो क्या लग रहा है अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की गई तो 2024 में आप लोग क्या करने वाले? देखिए 2024 के अंदर जो है हम लोग AIRF के झंडे के तले जो डिसीजन हमारे महामंत्री लेंगे उसके तहत हम लोग काम करेंगे। और उनका तो बिल्कुल ये नारा है कि जो पुरानी पेंशन हमें देगी वही सरकार देश पे राज करेगी। चलिए, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और आज आप पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आए हैं। सरकार वादा करके आई थी कि सबका साथ होगा और सबका विकास होगा, पर आज आप लोग यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार सुनेगी आपकी बातों को? उम्मीद है हमारी, जैसी हमारी लड़ाई है, जो हमारा संगठन है, अपनी लीडरशिप है, जो हमारी यूनिटी है,
हमें विश्वास है कि हम एक दिन सफल जरूर होंगे, समय लगेगा। हाँ। सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा। जी। क्या लग रहा है 5 साल से भी सर कह के गए कि 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे अभी भी आपकी नहीं मानी गई, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैडम वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कोई लड़ाई लड़ी जाती है उसका एक एंड तो होता है ना लड़ाई का। अब जैसे अभी बताया हमारे नेताजी ने कि उसकी कुछ मांगे, जो ये कमेटी जो गठित करी है हमारे महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी के जो ताकत है, जो हमारी जो मीटिंग है, लीडरशिप है, स्टेट की लीडरशिप है, उनका एक प्रभाव हो कि जो बंदा रिटायर हो वो कोई तरीके का धनराशि रिटायरमेंट पर लेके जाए और महीने के बाद उसको 20-30 हज़ार जो भी लास्ट बेसिक का 50% है वो मिल जाए जी। जिससे उसका फ्यूचर, उसका बुढ़ापा संवर जाए। और 800 रुपये अगर आप पेंशन देते हो, बुढ़ापे का पेंशन आप 2000 देते हो, 25 साल नौकरी करने के बाद आप 800 रुपये पेंशन देते हो, तो उसका घर कैसे आत्मनिर्भर चलेगा? बनिए ना, मोदी जी कहते हैं। अब जो बंदा 60 साल पर रिटायर हो जाएगा तो गवर्नमेंट तो रिटायर किस वजह से करती है, कहती है कि अब ये काम का नहीं है तो उसको हमने रिटायर कर दिया, तो उसके बाद आप हमें कहोगे कि आप आत्मनिर्भर हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा ये लोग अपनी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और एक और इन्होंने बड़ी बात कही है कि 5 लाख कर्मचारियों के साथ नए संसद भवन को घेरने की कोशिश करेंगे और अपनी मांग जो है सरकार से मनवाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये 2024 में सरकार को वोट की चोट देने वाले हैं। तो देखना यही रहेगा कि वोट की चोट ये लोग दे पाएंगे या नहीं, सरकार इनकी मांगे सुनेगी या नहीं, देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।